साथियों, इस क्लास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम लोग पढ़ेंगे। ये वही कांग्रेस है जो आजकल खबरों में रहती है। यहाँ से एक ना एक प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, चाहे जो परीक्षा हो। तो दोस्तों, यदि इतना कर लिया तो जान लीजिए कि परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। शुरू करते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को हुई। पृष्ठभूमि इसकी क्या थी, ब्रीफ में समझ लेते हैं। दोस्तों, इससे पहले जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों के शासन के खिलाफ छोटे छोटे दल उभर के आ गए थे। उन पे हम लोग अलग से वीडियो कर लेंगे। वहाँ से भी एक आध प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है। तो कोई एक ऐसा बड़ा दल नहीं था, प्रभावशाली दल नहीं था, जहाँ पर बड़े समुदाय, बड़े वर्ग की मांगों को रखा जा सके, लोगों के हितों की बात प्रभावशाली ढंग से रखी जा सके और उसे मानने के लिए अंग्रेज़ों को बाध्य किया जा सके। तो एक बड़े दल की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके रूप में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सामने आई। तो स्थापना इसकी 28 दिसंबर 1885 को हुई। उस समय वायसराय पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, लॉर्ड डफरिन थे। स्थान दोस्तों जहाँ पर इसका गठन हुआ, याद रखिएगा, इसके गठन के साथ ही इसका पहला सम्मेलन हुआ, पहला अधिवेशन भी हुआ। बम्बई में इसका गठन हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। संस्थापक इसके कौन है दोस्तों? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। दोस्तों, ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे जो कि स्कॉटलैंड के थे, याद रखिएगा, स्कॉटलैंड। A.O. ह्यूम इनको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इनको कांग्रेस का पिता भी कहा जाता है। कांग्रेस शब्द की बात करें दोस्तों तो इसका अर्थ जो है वो लोगों का समूह होता है। इसको अमेरिका के इतिहास से लिया गया है। प्रारंभिक नाम इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन DBN, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दोस्तों DBN बोले तो दादा भाई नौरोजी, उनके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम कर दिया गया। मतलब जो संघ शब्द था उसको कांग्रेस शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया गया। अब अधिवेशनों को देख लेते हैं। यहाँ से भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसा कि अभी ऊपर आपको बताया, पहला अधिवेशन इसकी स्थापना के साथ ही शुरू हो गया। 28 से लेकर 31 दिसंबर तक चला दोस्तों 1885 में। कहाँ दोस्तों पहला अधिवेशन हुआ? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। लेकिन दोस्तों पहले जो है इसको निर्धारित किया गया था कि पुणे में पहला अधिवेशन आयोजित होगा, लेकिन वहाँ पर प्लेग, जो कि छुआछूत की बीमारी है, उसके फैल जाने के कारण उसको स्थगित कर दिया गया और मुंबई को चुना गया। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो है मुंबई में है, याद रखिएगा। पहले अध्यक्ष दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। WC बनर्जी भी हम लिखा हुआ पाते हैं। महासचिव दोस्तों कौन थे? A.O. ह्यूम, जिनकी अभी हमने ऊपर बात की। ये भी पूछ लिया जाता है। पहले अधिवेशन में कितने सदस्य शामिल हुए? तो 72 सदस्य शामिल हुए। S.N. बनर्जी दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं दोस्तों, पहले अधिवेशन में शामिल नहीं हुए, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने एक इंडियन एसोसिएशन, अपना अलग से एक संगठन बना रखा था। उसका कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रहा था। कहाँ? कोलकाता में। KKT का मतलब है कोलकाता में। इसी वर्ष और इसी समय दिसंबर महीने में ही, 1885 में ही। तो ये कोलकाता में थे, इसी वजह से ये मुंबई में आकर पहले अधिवेशन में शामिल नहीं हो सके। दूसरे अधिवेशन की बात करें तो 1886 में आयोजित हुआ। कहाँ? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? दादा भाई नौरोजी, DBN। तीसरा अधिवेशन दोस्तों 1887 में मद्रास में आयोजित हुआ। अध्यक्ष कौन थे? BDT, बदरुद्दीन तैयब, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है।
बदरुद्दीन तैयब, ये दोस्तों प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, ये प्रश्न भी एक पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ऐसे ही सवाल पूछ लिया जाता है कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। तो चौथे अधिवेशन के दौरान, जो कि इलाहाबाद में आयोजित हुआ 1888 में, ये भी याद रखिएगा, किसकी अध्यक्षता में? जॉर्ज यूल, जो कि पहले अंग्रेज थे। कलकत्ता अधिवेशन की बात करें दोस्तों, 1896 में आयोजित हुआ। कलकत्ता में ही रहीमतुल्ला दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। और यहीं पर वंदे मातरम, जी हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को इसी अधिवेशन में गाया गया। याद रखिएगा, 1896, अध्यक्षता रहीमतुल्ला, वंदे मातरम गाया गया। बनारस अधिवेशन दोस्तों, अध्यक्षता किसने की? जी बोले तो गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और यहीं पर जो है स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया और बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। जो भी विदेशी वस्तुएं थीं उनका बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। कब? ये भी पूछ लिया जाता है, 1905 में। याद रखिएगा। कलकत्ता अधिवेशन दोस्तों फिर से किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? DBN, बोले तो दादा भाई नौरोजी। कब? उसके ठीक अगले वर्ष 1906 में। और यहाँ पर स्वराज शब्द को अपनाया गया। याद रखिएगा। सूरत अधिवेशन की बात करें तो 1907 में आयोजित हुआ। अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी घोष। याद रखिएगा, बोस नहीं है, रास बिहारी बोस भी हैं, लेकिन यहाँ पर कौन है? रास बिहारी घोष। और यहीं पर दोस्तों विभाजन हो गया कांग्रेस में। किस बात को लेके विभाजन हुआ था? क्योंकि दोस्तों जो गरम दल था, गरम दल और नरम दल वाले स्वदेशी आंदोलन को लेकर इस बात पर अडिग थे कि इस आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित रखा जाए, लेकिन जो गरम दल के लोग थे वो कह रहे थे इसको पूरे भारत में फैलाया जाए। इसी बात पे विवाद हो गया और दोनों में बंटवारा हो गया। अध्यक्षता को लेकर भी एक मत नहीं थे लोग। कलकत्ता अधिवेशन की बात करें तो 1911 में संपन्न हुआ। बिशन नारायण धर ने अध्यक्षता की। जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा RNT के द्वारा रचित जनगण मन को पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया। ये सवाल भी पूछ लिया जाता है। लखनऊ अधिवेशन की बात करें 1916, इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ पैक्ट, इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने की? AC मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के बीच समझौता हुआ दोस्तों। और इसके साथ ही जो बंटवारा हो गया था, 1907 में विभाजन हो गया था, वो अब आपस में इसी अधिवेशन में मिल गए थे। फिर से एक कलकत्ता अधिवेशन की बात आ रही है। 32वां अधिवेशन 1917 में आयोजित हुआ। किसकी अध्यक्षता में? एनी बेसेंट और बेसेंट दोनों में बा है और बेसेंट की उम्र 32 वर्ष। इस तरह से रिलेट करिएगा। ये जो हैं पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। याद रखिएगा। अगला इम्पॉर्टेंट अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन 39वें क्रम का था। 1924 में इसका आयोजन हुआ। बेलगांव कहाँ है दोस्तों? कर्नाटका में। और महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता थी। ये एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की। MG का मतलब महात्मा गांधी है। इसके ठीक एक वर्ष बाद 40वां अधिवेशन चाची सरोजिनी नायडू, केवल याद करने के उद्देश्य से कह रहा हूँ, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी इसकी बर्तनी भी याद रखिएगा, इसी तरह से लिखा जाता है। सरोजिनी नायडू, जिनको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है दोस्तों, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की, जो कि पहली महिला राज्यपाल भी बनी 1925 में। ठीक एक वर्ष बाद, देखिए महात्मा गांधी में M है और M के ठीक बाद आता है, मतलब M के बाद ही आता है S। तो याद रखिएगा, पहले महात्मा गांधी ने की अध्यक्षता 39वें की और 40वें की चाची ने की।
ठीक है, तो M के बाद S आता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, फिर 24 और 25 में कन्फ्यूज हो जाओ कि पहले किसने की। तो कानपुर अधिवेशन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी दोस्तों, और यहीं पर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने की बात कही गई। दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, जो कि भारत की नहीं थी दोस्तों। लेकिन यदि पूछ लिया जाए कि पहली भारतीय महिला, तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। कतई भ्रमित मत होइएगा, लोग इन्हीं में घूम फिर के गड़बड़ा जाते हैं। गुवाहाटी अधिवेशन दोस्तों, गुवाहाटी आप लोग जान ही रहे हैं। यहाँ पर खादी वस्त्र, जो सदस्य थे उनको खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया। लाहौर अधिवेशन की बात करें दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किस क्रम का था? 44वें क्रम का था, 1929 में आयोजित हुआ। पंडित नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की और यहीं पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ दोस्तों। पूर्ण स्वराज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। 1929 रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया दोस्तों, और यहीं से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। और अब जो है 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। आप लोग जान रहे होंगे क्यों ऐसा किया गया। फैजपुर अधिवेशन 1937 में दोस्तों अध्यक्षता नेहरू ने की। गांव में आयोजित होने वाला पहला कांग्रेस का अधिवेशन था, याद रखिएगा। मेरठ अधिवेशन की बात करें तो अध्यक्षता जे बी कृपलानी ने की। आज़ादी के समय जो है जे.बी. कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1946 में अध्यक्ष बने और 47 में हमको आज़ादी मिली, तब भी जे.बी. कृपलानी ही अध्यक्ष थे। हरिपुरा अधिवेशन की बात करें तो 1938 में आयोजित हुआ। अध्यक्ष कौन थे? SCB बोले तो सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा 1938। सवाल एक पूछ लिया जाता है कि हरिपुरा है कहाँ? तो जहाँ द्वारका स्थित है। द्वारका कहाँ है दोस्तों? द्वारिका नगरी कहाँ है? भगवान कृष्ण से संबंधित है, मतलब हरि से संबंधित है। तो हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में, याद रखिएगा। और यहीं पर जो है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। किसकी अध्यक्षता में? पंडित नेहरू की अध्यक्षता में, याद रखिएगा। त्रिपुरी अधिवेशन दोस्तों 1939 में आयोजित हुआ। अध्यक्षता किसने की? पुनः सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की। सवाल पूछ लिया जाता है त्रिपुरी है कहाँ? तो त्रिपुरी MP में है, बोले तो मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर त्यागपत्र दे दिया। क्यों दे दिया? महात्मा गांधी से विवाद के चलते। महात्मा गांधी किसको बनाना चाहते थे अध्यक्ष? पट्टाभी सीतारमैया को, ये भी याद रखिएगा, पट्टाभी सीतारमैया को। और यहीं पर महात्मा गांधी ने पट्टाभी की हार को अपनी हार कहा। ये कथन भी आपसे पूछ लिया जाता है। और एक प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है, जब त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया तो उस पद का निर्वहन किसने किया? तो RP ने किया, बोले तो राजेंद्र प्रसाद ने किया। राजेंद्र प्रसाद ने पद का निर्वहन किया, याद रखिएगा। और इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो SCB ने की। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। लखनऊ समझौता दोस्तों, गर्मपंथियों का पुनर्प्रवेश हो गया कांग्रेस में, जो कि पहले बट गए थे सूरत अधिवेशन में। मुस्लिम लीग शामिल हो गई कांग्रेस के साथ, और इसका अधिवेशन का जो है दोस्तों विरोध किया था किसने? मोस्ट इम्पॉर्टेंट MM, बोले तो मदन मोहन मालवीय। ये भी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं दोस्तों, याद रखिएगा। पृथक निर्वाचन मंडल की मांग इसी अधिवेशन में स्वीकार की गई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कांग्रेस ने स्वीकार की। कराची अधिवेशन की बात करें दोस्तों, यहीं पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं पर गांधीवाद नहीं मर सकता, वो हमेशा जीवित रहेगा। क्यों कहा था? उनसे असहमति, उनके प्रति लोग असहमति व्यक्त कर रहे थे कांग्रेस में ही, इसी बात को लेके गांधी जी ने कहा था। महिलाओं ने
1889 के बम्बई अधिवेशन में पहली बार भाग लिया, ये भी याद रखिएगा। सवाल पूछा जाए कि महिलाओं ने कब भाग लिया, तो बम्बई अधिवेशन में 1889 में। कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। अब दोस्तों बंगाल टाइगर कहाँ का है, बोले तो सौरभ गांगुली कहाँ के हैं? बंगाल के हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। तो स्वाभाविक सी बात है कि कादम्बिनी गांगुली कहाँ की हैं? कोलकाता की हैं। और कोलकाता अधिवेशन को ही इन्होंने संबोधित किया। कब? 1899 में। तो गांगुली को कनेक्ट करा दीजिएगा बंगाल से, क्योंकि सौरभ गांगुली वहीं के हैं। अध्यक्षता की बात करें दोस्तों, WC बनर्जी जो कि पहले अध्यक्ष थे, उन्होंने 2 बार अध्यक्षता की है। एक बार आप सबने पढ़ा होगा, लेकिन 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। पहली बार मुंबई के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष 1885 में, दूसरी बार 8वें अधिवेशन की अध्यक्षता की कब? 1892 में। फिर दादा भाई नौरोजी की बात करें, DBN की बात करें, तो इन्होंने 3 अधिवेशनों में हिस्सा लिया, 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की। 1886 में कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष रहे, 1893 में लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष रहे और 1906 में कोलकाता अधिवेशन के पुनः अध्यक्ष रहे। याद रखिएगा, यदि पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक बार अध्यक्षता किसने की, कांग्रेस की, तो दादा भाई नौरोजी ने, और पंडित नेहरू ने 3-3 बार की। पंडित नेहरू की बात करें दोस्तों, तो 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की। उसके बाद 1936 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की और ठीक उसके 1 साल बाद 1937 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। LLR की बात करें, लाला लाजपत राय की, तो 1920 में कलकत्ता का विशेष अधिवेशन, याद रखिएगा, कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय ने। क्यों की दोस्तों? क्योंकि असहयोग प्रस्ताव पारित होना था गांधी जी का, तो गांधी जी ने यहीं पर असहयोग प्रस्ताव रखा। कहाँ? कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में 1920 में। लेकिन जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों, सामान्य अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने की? आगे आपको बताऊंगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष दोस्तों कौन रहे हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। या फिर पूछा जाए कि सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष कौन रहे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। संबंधित कथन देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ से भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। 3 दिनों का तमाशा कांग्रेस के लिए किसने कहा? अश्वनी कुमार दत्त ने। शिक्षित भारतीयों का मेला किसने कहा? लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह कथन किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का। अंतिम सांसें गिन रही है कांग्रेस, यह कथन किसका है? करजन का। इसने कहा था कि कांग्रेस अपनी अंतिम सांसें गिन रही है, मैं इसके पतन को देखना चाहता हूं। अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है कांग्रेस, यह कथन किसका है? डफरिन का। कभी अध्यक्षता किसने की नहीं की दोस्तों? बीजी तिलक ने नहीं की। लाल बाल पाल, जी हाँ दोस्तों, लाल बाल पाल में लाल ने जो है अध्यक्षता की थी, लेकिन बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ने अध्यक्षता नहीं की थी। बांकीपुर अधिवेशन दोस्तों, जो कि बिहार में है, कांग्रेस का पिता कहा गया किसे? A.O. ह्यूम को। बिहार वाले इसको रट लें। अध्यक्ष के रूप में जेल से कार्य किसने किया था दोस्तों? C.R. दास ने। हकीम अजमल खां ने इनके जगह पर कार्य किया था, लेकिन अध्यक्ष यही थे, C.R. दास। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, कब अध्यक्ष के रूप में जेल से कार्य किया था? C.R. दास ने दोस्तों। 1921 में जो है अहमदाबाद अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की। किसने? C.R. दास ने, याद रखिएगा। कांग्रेस आंदोलन बिना सोचा समझा आंदोलन है, यह किसने कहा था? S.S. अहमद खान ने। बोले तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था। हिंदी भाषा हेतु रोमन लिपि को अपनाया जाए, ऐसी वकालत किसने की थी? S.C. बोस ने की थी। कब? हरिपुरा अधिवेशन में। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, ऐसी बात किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। अमृतसर अधिवेशन दोस्तों 1919 में आयोजित हुआ और अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। और यहाँ पर
कांग्रेस के नए संविधान लिखने का प्रस्ताव पारित किया गया और संविधान लिखने के लिए महात्मा गांधी ने एनसी केलकर और आईवी सेन को चुना। याद रखिएगा, दोनों नाम याद रखिएगा। लॉर्ड वेलिंगटन दोस्तों मुंबई अधिवेशन में भाग लेने वाला पहला वायसराय था 1915 में, लेकिन जब ये भाग लिया तब ये बम्बई का गवर्नर था, ना कि वायसराय। याद रखिएगा। नागपुर अधिवेशन दोस्तों 1920, माफ़ कीजिएगा, अभी मैंने आपको ऊपर अबुल कलाम आज़ाद बता दिया। नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सीवी राघवाचारी ने की थी और इसी सम्मेलन में कांग्रेस का सदस्यता शुल्क घटाकर 4 आना कर दिया गया ताकि सामान्य और गरीब व्यक्ति भी उसकी सदस्यता ले सकें। और यहीं पर भारतीय रियासतों के प्रति नीति की घोषणा की गई और जो रियासतदार थे मतलब राजा थे, उनसे कहा गया कि तुम उत्तरदायी सरकार की स्थापना करो। ये सवाल भी आपसे पूछ लिया जाता है कि भारतीय रियासतों के प्रति कांग्रेस के किस अधिवेशन में नीति की घोषणा की गई। गया अधिवेशन दोस्तों 1922 में किसने अध्यक्षता की? CR दास ने। याद रखिएगा, CR दास ने। 1921 में भी की, किसने? CR दास ने दोस्तों, लेकिन जेल से की। फिर जेल से छूटे 1922 में तो उन्होंने फिर से गया अधिवेशन की अध्यक्षता की। याद रखिएगा, CR दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा। लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष कौन रहा है दोस्तों? अबुल कलाम आज़ाद 1940 से लेकर 46 तक रहे हैं। आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन था दोस्तों? JB कृपलानी। मेरठ अधिवेशन में इनको अध्यक्षता मिली थी। याद रखिएगा। अंतिम अधिवेशन जिसमें तिलक शामिल हुए, अमृतसर अधिवेशन 1919 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। अभी ऊपर आपको बताया है। वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इस तरह से दोस्तों हमने कांग्रेस का पूरा इतिहास, इसकी स्थापना से लेकर वर्तमान तक जाना, समझा। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिएगा या फिर पर्सनल मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि चीज़ें पसंद आई हो तो PCS पार्थ और टेलीग्राम चैनल जहां आपको PDF मिलेगी उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। इसी के साथ दोस्तों अपने चित्त का और अपने चरित्र का, तीनों का ध्यान रखिए और उसको पवित्र बनाइए और महिलाओं का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।